viewers and students, and welcome to my channel MU Changing Lives. Today in our grammar series, we'll be considering a very important aspect that is about ACE, or that is called ACE. Let's see what is it. Dear students, before starting on, please remember that acing your writing is a very important strategy that will help you to write better. आज जो हम प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं आपको इसको पूरा देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपको आइडिया हो कि अपनी राइटिंग को एसिंग करने की क्या डायनामिक्स हैं और राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए किन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. Dear students, please remember that writing and creative writing is a part of every examination at every level. And if you want to master the writing skills, you have to learn what do we mean by acing. Acing क्या है? एसिंग एक राइटिंग स्ट्रेटजी है जो आपके आइडियाज और ओपिनियन को सपोर्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है. What do we mean by supporting the ideas? Without evidence and support, your ideas and opinions can go unnoticed. अगर हमारी राइटिंग में कोई एविडेंस नहीं है या कोई सपोर्टिव मटेरियल नहीं है जो हमारे पॉइंट को साबित करने के लिए कोई एविडेंस, कोई कहानी, कोई वाकया, कोई ओपिनियन से रिलेटेड बात, कोई किसी की सेइंग, कोई कोटेशन, ऐसा रेलेवेंट डेटा जो कि हमारे पॉइंट को एक्सप्लेन करे, अगर ऐसा नहीं है तो हमारी ओपिनियन जो है वो अननोटिस्ड रहेगी, कोई भी हमारे ख्याल से मुत्तफिक नहीं होगा. It is a very hard truth that your opinion doesn't matter if you cannot support your opinion with evidence. ये बड़ी सख्त सच्चाई है और बड़ी तल्ख हकीकत है कि हमारे ख्यालात को कोई भी नोटिस नहीं करता जब तक कि सपोर्टिव मटेरियल ना हो. जो बात हम कहना चाह रहे हैं, अगर उसके साथ कोई रेलेवेंट या वैलिड मटेरियल नहीं है तो हमारे ख्यालात का कोई मुतासर कुन इम्पैक्ट नहीं आ सकता. अब हम देखते हैं कि एसिंग स्ट्रैटेजी क्या है. The ACE strategy to writing and responding will not only help you explore your ideas and opinions, but it will help add substance to your writing. एसिंग स्ट्रेटजी न सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स को महारत में ले जाने के लिए अहम किरदार अदा करेगी, बल्कि आपको नए आइडियाज़ और ओपिनियंस को एक्सप्लोर करने में बहुत मदद देगी और आपकी राइटिंग को एक बड़ा क्रिएटिव सब्सटेंस देगी ताकि लोग उसको पढ़ें, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो और उससे मुतासर हुए बगैर लोग रह ना सकें. एडिशनली इसके अलावा इट विल मेक अदर्स रिकग्नाइज योर ओपिनियन. आपके जज्बात, आपका इजहार, आपके ख्यालात भी इसी सूरत में समझे जाएंगे. Now let's see what do we mean by ACE. ACE is basically an acronym. ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एब्रीविएशन फॉर्म है 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की जो कि आपने राइटिंग में ऐड करनी है. वो स्ट्रैटेजीज क्या है? आंसर द क्वेश्चन, रेज द क्वेश्चन. जो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव एस्पेक्ट कि आप उस ख्याल को एक सवाल की शक्ल दे दें. मिसाल के तौर पे अगर आपने महंगाई के बारे में बात करनी है और लिखना है एक टॉपिक या एक पैराग्राफ प्राइस हाइक के बारे में, तो आप इस पैराग्राफ का आगाज कुछ इस तरह से करें दैट व्हाट इज प्राइस हाइक. डायरेक्ट स्टार्ट करने का इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसी को इनडायरेक्ट वे से और क्वेश्चन के जरिए स्टार्ट किया जाए तो इसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज साइट एंड एविडेंस. साइट एंड एविडेंस का मतलब है एग्जाम्पल देना. जो सवाल आपने पूछा है उसकी कोई एविडेंस, कोई सबूत आपके पास होना चाहिए, कब, कहाँ, कैसे वो वकूअ पजीर हुआ और वो सवाल पैदा क्यों हुआ. मिसाल के तौर पे व्हाट इज प्राइस हाइक, महंगाई क्या है, तो ये सवाल कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है, इसकी एग्जाम्पल में आपने कुछ एविडेंस देना है. और E stands for extend and elaborate on how your evidence supports your answer. फिर आपने जो एविडेंस दिया है, अपना सबूत फराहम किया है, उसको आपने एक्सटेंड करना है, उसको मजीद तफसील देनी है, तफसील से बयान करना है, एलैबोरेट, मजीद डिस्क्राइब करना है, ताकि आपका जो सपोर्टिव एविडेंस है आपके जवाब का, उसमें मजीद जान पैदा हो सके. इसके बाद हम देखते हैं हर एक में से कि इस एक्रोनाइम से की मजीद तफसील क्या है और इसका क्या मतलब है. आंसर द क्वेश्चन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन, ऑलवेज रीस्टेट द क्वेश्चन इन योर आंसर. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सवाल दिया गया है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल.
जब आप अपना आंसर दें तो इस क्वेश्चन को रीस्टेट करें। पहली लाइन हमेशा आपके इस क्वेश्चन को रीस्टेट करने के बारे में होनी चाहिए या आपके जवाब का आगाज उसी सवाल में की जुमले से उठना चाहिए, तभी कहीं जाके उसमें इम्पैक्ट क्रिएट होगा और वो रेलेवेंट होगी और आपका जवाब जो है वो अपने सवाल के साथ मैच करेगा। मिसाल के तौर पे सवाल है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में क्या है, इसी जुमले को रीस्टेट करें। माई फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल इज साइंस, बजाय इसके कि हैंकी पैंकी मारी जाए और कहा जाए कि फेवरेट सब्जेक्ट ये होता है और स्कूल में मैं ये सब कुछ करती हूँ या करता हूँ, इन तमाम चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। डायरेक्ट और कंसाइज तरीके से बताएं और रीस्टेट करें अपने क्वेश्चन को। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय सी। सी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट इट रेफर्स टू साइटिंग एन एविडेंस। एविडेंस कैसे फराहम करते हैं हम? When you cite evidence, always be sure that it supports your answer. जब भी आपने कोई एविडेंस देना है, कोई सबूत देना है, कोई एग्जाम्पल देनी है, तो ऑलवेज बी श्योर, आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि आपके जवाब को वो सपोर्ट करेगा। अगर आपको यकीन नहीं है कि आपके जवाब को सपोर्ट करेगा तो आप वो एविडेंस ना दें। किसी भी किस्म का कंफ्यूज एविडेंस नहीं देना चाहिए। मटेरियल लिखने से पहले ज़रूर सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि ये सबूत या ये वैलिड जो पॉइंट है वो आपके सवाल के जवाब को उम्दगी से आगे ले जाएगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास टॉपिक था व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल, इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। एविडेंस से मुराद ये है कि अब क्या वजह है कि आपका ये सब्जेक्ट फेवरेट है। इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज आई एंजॉय लर्निंग अबाउट एनिमल्स। क्यों ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है? साइंस या बायो या इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, क्यों ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है? क्योंकि मुझे, आपने एविडेंस क्या दे दिया, मुझे एनिमल्स के बारे में जानना बहुत पसंद है और चूंकि इस मजमून में उनके बारे में रेलेवेंट डाटा है इसीलिए मुझे ये पसंद है। तो आपने देखा किस तरह से हमने अपने सवाल को पहले रीस्टेट किया, फिर हमने उस रीस्टेट करने के बाद अपनी स्टेटमेंट को एक एविडेंस दिया और किस तरह उसमें लिंकेज पैदा हो रहा है और बॉन्डिंग पैदा हो रही है और उसमें मजीद इंप्रेशन आ रहा है। फिर हम देखते हैं एलैबोरेट और एक्सटेंड करने को। ई स्टैंड्स फॉर एलैबोरेटिंग। हम अपने आइडियाज को किस तरह से एलैबोरेट और एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि हमारा जवाब जो है वो सपोर्टिव मटेरियल के साथ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। यहाँ पे मैंने एलैबोरेशन की एक एग्जांपल दी है। जैसे कि मैंने कहा, सवाल पूछा कि क्या फेवरेट सब्जेक्ट था, जवाब आया कि साइंस का सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि मुझे एनिमल्स के बारे में जानना अच्छा लगता है। अब इस एविडेंस को मैंने आगे एलैबोरेट करना है या इसको मजीद डिटेल में बयान करना है। In science class this year, my teacher has many animals in his room that we watch and research throughout the year. तो चूंकि ये मेरा पसंदीदा मजमून था, हमारे टीचर के पास बहुत सारे एनिमल्स थे उनके रूम में या लेबॉर्ट्री में या जो साइंस रूम है वटेवर में भी द थिंग, उन्होंने वो हमें दिखाए और हम पूरा साल उनके ऊपर रिसर्च करते रहे। तो एविडेंस दिया और फिर उस एविडेंस को हमने एक्सटेंड किया, एलेबोरेट किया। अपने किसी तजुर्बे के ज़रिए भी हम ये कर सकते हैं, अपने किसी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारी राइटिंग में किस तरह से एक कॉन्टिन्यूटी और रिथम पैदा हुआ है। अब आप देखें कि किस तरह से एक पैराग्राफ, एस्ड पैराग्राफ किसे कहते हैं, वो पैराग्राफ जिसमें सवाल का जवाब दिया जाए, उस जवाब के लिए एक एग्जाम्पल दी जाए ताकि वो एविडेंस को सपोर्ट करे और फिर उस एविडेंस को मजीद एलैबोरेट और एक्सटेंड किया जाए। तो वो पैराग्राफ किस तरह से इफेक्टिव पैराग्राफ की सूरत इख्तियार करता है। नाउ लुक एट दिस पैराग्राफ। माय फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल इज साइंस. It is my favorite subject because I enjoy learning about animals. In science class this year, my teacher has many animals in his room that we watch and research throughout the year. You have seen किस तरह एक continuity है thoughts में, कोई haphazard नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ sentences को unnecessarily fit किया गया है और फ़ौरन ही ये राइटिंग आपके इम्प्रेशन को मज़ीद बढ़ा देगी और ऑडियंस का या राइटर का या जो पढ़ने वाले हैं उनकी अटेंशन को ग्रैस्प कर लेगी। नाउ फॉर योर प्रैक्टिस there is a type of topic which you can practice. For example, what is your favorite day of the week? Remember to answer the question. आपने राइटिंग जब स्टार्ट करनी है तो सवाल का पहले जवाब दीजिए, यानी उसकी रीस्टेटमेंट करें, फिर give an evidence and then elaborate that evidence.
हिंट्स आपको यहाँ पे दे दिए जा रहे हैं ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें इसकी. When you are finished, write your answer on the chart paper using the following format. Our favorite day of the week is, it is the favorite day of the week because, and on that day we do that. आप देखें यहाँ पे because, on, ये linking words है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. इस पे एक मेरी वीडियो भी है, वो आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको बताया गया है बड़ा एलैबोरेटली कि लिंकिंग वर्ड्स या ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं जो कि राइटिंग में रिदम पैदा करती हैं और आइडियाज़ को लिंक करती हैं. तो प्लीज़ रिमेंबर दीज थिंग्स. Thank you so much for watching this video. MU चेंजिंग लाइफ्स को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें. आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. आइंदा एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव और एक्साइटेड वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय.